लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। और आज हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें मैं कहता है जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि हमने थीटा की वैल्यूज़ जो है वो इन इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते होंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए या हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके लिए ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। देन स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे। सोल्यूशन 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास जो a की वैल्यू है वो है 3, b की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, जबकि c की वैल्यू मेरे पास है जी 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास होगा जी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास होता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जस्ट आप स्टूडेंट्स क्या करें जी, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। सो b की वैल्यू है जी मेरे पास माइनस, तो एज इट इज़ 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट। b की वैल्यू है जी मेरे पास 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 4a की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास 3 एंड c की वैल्यू है जी मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। यह आ गया जी मेरे पास। तो उसमें tan थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 2 टाइम ऑफ माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 2 जो होगा यानी कि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ तो 3 बच गया जी, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया जी। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6। सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 ओवर 6। तो स्टूडेंट्स मेरे पास tan थीटा जो है स्क्वायर रूट 0 का 0 ही होगा स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 ओवर 6। सो 2 3 आर 6, तो ये आ गया जी माइनस स्क्वायर रूट 3। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको बता भी देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 है ना। तो आप इसको क्या करते हैं जी, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दें। ये आएगा जी स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो ये इसमें से आ गया जी इससे कैंसिल आउट, तो ये 3 ओवर 3 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 ये इससे कैंसिल आउट होता है तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, साथ में माइनस का साइन भी आता है। तो इस तरह ये इसमें से आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास tan थीटा। अब हम निकालते हैं जी इसका रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा है तो यह आ जाएगा जी मेरे पास पाई बाय 6, यानी कि 30 डिग्री ग्रेड पे हमें जो tan है वो वैल्यू देता है जी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अब देखेंगे नेगेटिव साइन बता रहा है कि tan थीटा जो है वो एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, सो क्वाड्रेंट नंबर 2 में जब हम होते हैं तो पाई में से रेफरेंस एंगल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी पाई माइनस रेफरेंस एंगल मेरे पास आएगा जी पाई बाय 6। तो एलसीएम टेक करें तो उसमें से क्या आएगा जी 6 पाई माइनस पाई ओवर 6। सो आंसर बिकम 5 पाई बाय 6। ये आ गया जी। इसी तरह से आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो हम 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को क्या करते हैं जी माइनस कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 पाई माइनस पाई बाय 6। सो एलसीएम टेक करें इसमें से ये आएगा जी 12 पाई माइनस पाई ओवर 6। सो आंसर बिकम 11 पाई बाय 6। तो वैल्यू ऑफ थीटा जो है, वैल्यू ऑफ
थीटा, ये मेरे पास आ गया जी 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। सो ये मेरे पास फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो डी एस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गौर करें तो जो आपको ये इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्सप्रेस हो रही है। हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्सप्रेस करना है ताकि फिर हमारे पास या तो हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकें या फिर हम उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह जो है वो लगा सकें। तो उसमें गौर करें तो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, हम जानते हैं जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो ये आएगा जी मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ गया जी -2 इज इक्वल टू 0। सो 2 1 ज़ा 2, इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी होगी फैक्टराइजेशन। तो इतने में से सीकेंड जो है कॉमन आ गया जी, सीकेंड थीटा -2 प्लस 1 इंटू सीकेंड थीटा -2। जस्ट मैंने इसकी क्या की जी फैक्टराइजेशन कर दी। तो और इसमें से मैंने फिर कॉमन लिया तो ये मेरे पास आ गया जी सीकेंड थीटा -2 इंटू सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रख लें। इन दोनों को मैंने क्या किया जी अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिया। अब हम इनको क्या करते हैं जी सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं जी क्या रेफरेंस एंगल आता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स सीकेंड थीटा जब उधर जाएगा इसकी वैल्यू +2 आएगी, जबकि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो इसका जो रेफरेंस एंगल है वो क्या होगा जी, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा वो स्टूडेंट्स मुझे मिलेगा π/3, ऐसा ही है। यानी कि जो हमारे पास काज है वो 30 डिग्री ग्रेड पे क्या वैल्यू देता है जी 1/2। तो उसका रेसिप्रोकल ले ले तो 2, तो इट मीन्स कि ये हमें π/3 पे वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो साइन जो है सीकेंड किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक 4th क्वाड्रेंट के अंदर और एक हमारे पास 1st क्वाड्रेंट के अंदर। 4th और 1st के अंदर ये क्या होता है जी पॉजिटिव होता है। तो अगर स्टूडेंट्स ये 4th और 1st में पॉजिटिव है यानी कि 1st क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट नंबर 4, तो जो रेफरेंस एंगल होता है 1st के अंदर वो 0 में यानी कि 0 प्लस रेफरेंस एंगल करना पड़ता है। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या जी π/3, तो वैल्यू क्या मिलेगी जी जस्ट π/3। अगर मैं 4th क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसमें मेरे पास आएगा जी 2π माइनस करना पड़ेगा आपको रेफरेंस एंगल, तो एलसीएम टेक करें 6π माइनस π/3 आंसर बिकम 5π/3। तो ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह आप सीकेंड के लिहाज से बताएं उसको जी सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -1। सो रेफरेंस एंगल क्या आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें रेफरेंस एंगल जो है वो हमारे पास क्या आएगा, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा वो स्टूडेंट्स मुझे मिलेगा 0, क्योंकि काज जो है ना वो स्टूडेंट्स 0 पे हमें 1 वैल्यू देता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये जो सीकेंड है ये किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स देखें ये एक हमारे पास 2nd क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक ये हमारे पास 3rd क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है जी नेगेटिव होता है। तो ये आ गया जी आपका 2nd क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट नंबर 3। तो इसमें आपने क्या करना होता है जी रेफरेंस पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करना था, तो 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मेरे पास आंसर क्या आ गया जी पाई आ गया, और ये भी आ जाएगा जी मेरे पास देखें पाई प्लस थीटा करेंगे 3rd क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि काज नेगेटिव होता है, तो पाई ही आ जाएगा इसका भी आंसर। अब ये भी मतलब मेथोडोलॉजीज ठीक है। अगर आप यहाँ पे बेशक स्टूडेंट्स डायरेक्ट करें ना वैल्यू तो आपको मिल गई है कि हमने वैल्यू लिखनी है, अगर आप डायरेक्ट भी करें ना तब भी ठीक है। यानी कि आप इसको इस सेंस में कर लें कि काज ऑफ थीटा भी जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा जी -1 के। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी काज इनवर्स ऑफ -1 के, और ये वैल्यू जो है वो पाई पे देता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी वैल्यू आ सकती है, इस तरह भी निकाल लें तब भी आंसर ठीक है। तो नीचे आपने बता देना जी वैल्यू ऑफ थीटा
एक स्टूडेंट्स आपको मिल गई π/3 एंड 5π/3 जस्ट पाई, ठीक है। तो ये हमें 3 वैल्यू जो हैं वो थीटा की मिल गई। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो अब अगेन हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एक्सप्रेस हो रही है। तो हम सबसे पहले इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या करेंगे जी, एक्सप्रेस करेंगे। या तो वो साइन हो सकता है या काज हो सकता है। नो डाउट कि जहाँ पे स्केयर है फिर हमें यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये मुझे मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये इक्वेशन एक्सप्रेस होगी। तो उसमें ये आएगा जी मेरे पास सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसका। तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू जी मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड -1 इज इक्वल टू 0। -1 + 1 कैंसिल आउट हुआ। सो 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से मेरे पास साइन जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया जी 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको अलग अलग इक्वल टू 0 रख ले। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट में ये मेरे पास आएगा जी 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले जाएं तो ये वैल्यूज आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स ये जो है ये वैल्यू डज नॉट बिलोंग टू -1 एंड 1। जो साइन की रेंज है, साइन और काज की स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेंज सेम होती है, -1 से 1 तक होती है। अब 2 जो है वो इस रेंज में नहीं आता, तो लिहाजा इससे हम थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल। जस्ट हम क्या करेंगे जी, इससे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें तो ये मुझे जो है वो वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 किस किस वैल्यू पे साइन वैल्यू देता है जी, एक 0 पे ही 0 दे देता है और एक हमें पाई पे दे देता है। तो यही हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ थीटा मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 एंड पाई। दिस इज़ योर आंसर। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखें तो हमारे पास ऑलरेडी ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक ही एक्सप्रेस हो रहा है और है भी एक हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो उसमें अगर यहाँ से मैं इसमें से साइन को कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। या अलग अलग 0 की को रख लें जी। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसकी तो वैल्यू आपको मिल जाएगी जी, ठीक है। जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे जी, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जी, साइन इनवर्स ऑफ 0। सो एक वैल्यू आ गई जी 0 एंड पाई, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई। तो इसको हम पहले थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये आएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जी 1/2। अब रेफरेंस एंगल क्या होगा इसका, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा वो स्ट्रेस मेरे पास होगा जी π/6, यानी कि 30 डिग्री रेट पे स्ट्रेस की हमें वैल्यू क्या देता है जी, साइन 1/2 वैल्यू देता है। और किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये एक क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होता है और एक हमारे पास स्ट्रेस क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर ये साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने बताया हुआ जी आपने 0 में प्लस रेफरेंस एंगल करना होता है, तो रेफरेंस एंगल π/6 ही आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपने पाई में से रेफरेंस एंगल को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो एलसीएम टेक करें तो उसमें ये आ जाएगा जी 6π माइनस π/6। सो आंसर 5π/6। सो वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो उसमें मेरे पास आ गई जी 0 π/6 एंड 5π/6। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 3 cos स्क्वायर थीटा -2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा।
अब स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या हो रही है जी, एक्सप्रेस हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन के अंदर क्या करेंगे जी, एक्सप्रेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप cos इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे ना cos स्क्वायर को, तो आपकी पूरी इक्वेशन जो होगी वो tan के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये सारी की सारी जो इक्वेशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, वो स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉट के अंदर। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है जी आप इसको किस में जो है वो एक्सप्रेस करने जा रहे हो, तो आपकी मर्ज़ी है जी आप किसको डिवाइड करोगे। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो साइन स्क्वायर से अगर करूँ तो देखते हैं जी कॉट में ये कैसे एक्सप्रेस होगी। सोल्यूशन यहाँ से मैं ले रहा हूँ। सो डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो जी, डिवाइड कर दो। तो उसमें क्या आ जाएगा जी मेरे पास 3 cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 पे जब डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी 3, ये रेशियो है कॉट की। सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3, तो एक साइन इससे कैंसिल आउट, तो काज ओवर साइन ये अगेन मेरे पास कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जी। सो ए की वैल्यू है जी 3, बी की वैल्यू है जी -2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3, जबकि सी की वैल्यू है जी मेरे पास -3। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला है जी, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दें। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3, बी की वैल्यू लगा दी मैंने, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -3, ये आ जाएगी जी मेरे पास, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये आ गया जी। कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सो -2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 4 3 ज़ार 12, तो ये आ गया जी मेरे पास 12 माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 ज़ार 12 एंड 12 3 ज़ार 36, तो ये आ गया जी मेरे पास +36। ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्म आ गया। तो उसमें से ये आ गया जी मेरे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा जी मेरे पास 48 डिवाइडेड बाय 6, यह आ गया जी। ठीक होगा जी। तो स्ट्रेस ये मेरे पास आ जाएगा जी 48 का जो स्क्वायर रूट है वो देखें तो हम 48 को लिख सकते हैं जी 16 इंटू 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इसको अलग अलग आप इक्वल टू रख लें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये आएगा जी मेरे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा जी। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा। इसको ऐड कर लें तो ये आएगा जी मेरे पास, इन दोनों को ऐड किया तो स्क्वायर रूट 6 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 से कैंसिल आउट हुआ तो स्क्वायर रूट 3। सो कॉट की जो वैल्यू है, कॉट थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई जी स्क्वायर रूट 3। अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है, ये tan जो है इसका रेसिप्रोकल tan में तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होगा, तो ये किस वैल्यू पे हमें देगा, जो हमारे पास रेफरेंस एंगल आएगा, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा, वो स्टूडेंट्स मिल जाएगा जी मेरे π/6, यानी कि 30 डिग्री रेट पे ये हमें वैल्यू क्या देगा जी, कॉट स्क्वायर रूट 3 वैल्यूज़ देगा।
ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3। काट जो होता है वो पहले में और तीसरे में क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। पहले में हम क्या करते हैं जी, 0 में प्लस रेफरेंस एंगल ऐड कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ गया जी जस्ट π/6। थर्ड में क्या होता है जी, पाई में हम स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते हैं, तो एलसीएम टेक करें 6π + π/6, सो आंसर बिकम 7π/6। ये हमें थीटा की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी। अब हम इसको थोड़ा इवेलुएट कर लेते हैं, तो ये आएगा जी मेरे पास cot थीटा इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3/6। सो cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम ऑफ 3, तो ये आ गया जी मेरे पास cot थीटा इज इक्वल टू -1/स्क्वायर रूट 3। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक तो नेगेटिव है, इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा, रेफरेंस एंगल। सो रेफरेंस एंगल हमारे पास स्टूडेंट्स होगा इसका रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा दैट आर इक्वल टू π/3 होगा। 60 डिग्री ग्रेड पे स्टूडेंट्स ये वैल्यू क्या देगा जी, हमें 1/स्क्वायर रूट 3 वैल्यू देगा। आप टेबल से इसकी वैल्यूज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि ये किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो काट जो होता है वो एक क्वाड्रेंट जो आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 2 है उसमें नेगेटिव है, एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स अगर सेकंड में हो तो पाई में हम रेफरेंस एंगल क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं। तो एलसीएम टेक करें, सो 3π - π/3, तो स्टूडेंट्स मुझे वैल्यू मिल गई जी 2π/3। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2π में से हमने रेफरेंस एंगल को माइनस करना होता है। सो एलसीएम लें तो ये मेरे पास आएगा जी 6π - π/3, सो आंसर बिकम 5π/3। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई हैं थीटा की, वो हम लिख देते हैं जी वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/6i, 7π/6 एंड 2π/6, 2π/3 एंड 5π/3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी जी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। आप एक दफ़ा पूरे वर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 sin स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा + 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन जो हमारी इक्वेशन है वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या हो रही है जी, एक्सप्रेस हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो sin स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू लगा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा है ये इज इक्वल टू क्या आता है जी, 1 होता है। तो अगर यहाँ से मैं sin थीटा की वैल्यू निकालूँ स्क्वायर के लिहाज से, तो ये आएगा जी 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, सब्स्टिट्यूट कर दें। सोल्यूशन यहाँ से मैं ले रहा हूँ, तो 4 टाइम ऑफ 1 - cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा + 1 इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाइंग करवा दें जी, 4 cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा + 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -4 cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा + 5 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स 5 4s are 20 और 10 2s are 20, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे। तो उससे पहले आप क्या करें स्टूडेंट्स, आप इसको ना पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाइंग करवा दें। जब माइनस से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आएगा जी 4 cos स्क्वायर थीटा + 8 cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, 5 4s are 20 और ये आ गई मेरे पास cos स्क्वायर थीटा + 10 cos थीटा -2 cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से इसमें 2 cos थीटा को कॉमन लें, बाकी मेरे पास आ जाएगा जी 2 cos थीटा + 5, इसमें से -1 को कॉमन लें तो ये आएगा जी 2 cos थीटा + 5 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन आ रहा है जी 2 cos थीटा + 5 इंटू 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सो अलग अलग इक्वल टू 0 रख लें, 2 cos थीटा + 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सो ये आएगा जी मेरे पास 2 cos
थीटा इज इक्वल टू -5 एंड कॉस थीटा -5/2 विच इज़ नॉट बिलोंग टू दी रेंज -1 से 1, क्योंकि काज की जो रेंज होती है वो -1 और 1 है। तो ये हमारे पास है -5/2 जो कि इस रेंज से क्या है, बाहर है। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, नॉट पॉसिबल। तो आप जस्ट स्टूडेंट्स इसको सॉल्व आउट करो, जो वैल्यू आ गई थीटा की, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा? अब जो cos है वो 1/2 जो वैल्यू हमें देता है, रेफरेंस एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये हमें जो वैल्यू है वो उसमें देगा 60 पे, π/3 पे। ठीक है, तो किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है? एक ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो काज होता है वो हमारे पास 4 में ये क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है काज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, जस्ट आपने 0 में रेफरेंस एंगल ऐड कर देना होता है। तो ये आपके पास रेफरेंस एंगल आ गया जी π/3 एंड यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्थ में, तो फोर्थ में हम क्या करते हैं जी, 2π में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देते हैं। तो 6π एलसीएम टेक करें, -π/3, आंसर इज 5π/3। सो वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस के अबाउट अगर किसी किस्म का स्टूडेंट्स क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो ये मेरे अपने हैंड राइटिंग नोट्स हैं, तो वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह तबारक ताला उसको ये वाले नोट्स जो हैं वो मैं उसको लाजमी प्रोवाइड करूँगा। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।